बचाओ दस्तूर बचाओ कि इस जलसे में उपस्थित सभी साथियों को अस्सलाम वालेकुम, जय मूल निवासी। साथियों, इस कार्यक्रम में मुझे तो अपनी बात नहीं रखनी थी, लेकिन इस कार्यक्रम में बहुत सारे साथी नए हैं, तो बाम सेव के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। इसलिए बताना चाहता हूं कि हम लोग इस देश में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी में इत्तेहाद निर्माण करना चाहते हैं। आपको खुशी होगी, ये इत्तेहाद निर्माण करने का पहल 6 दिसंबर 1978 से ही शुरू है। 6 दिसंबर 1978 से कोशिश की जा रही है, लगभग 40 साल होने को आ गए। ये बाम सेव क्या है? ये बाम सेव अंग्रेजी के 6 अक्षरों से मिलकर बना हुआ संगठन है, BAMCEF। यह संगठन का छोटा नाम है, इसका बड़ा नाम हर अक्षरों से निकलता है। जैसे B फॉर बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब होता है पिछड़ा। जो पिछड़े हुए लोग हैं देश में, वो 3 सामाजिक समूहों में है जिन्हें संवैधानिक मान्यता मिली हुई है। वो है शेड्यूल कास्ट, यानी अनुसूचित जाति, जिसकी आबादी देश में 15% है, जिनको अछूत बना के रखा गया। बाबा साहब ने उनको नाम दिया अनुसूचित जाति। 1500 जातियों का समूह है जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं। दूसरा है अनुसूचित जनजाति, यानी शेड्यूल ट्राइब। इसमें 750 जातियां हैं और 7.5% आबादी है। इस तरह से SC, ST को मिला करके होता है 22.5%। इनकी संख्या जो है 22.5% है, इसलिए संविधान में इनको 22.5% रिजर्वेशन है। जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगला है OBC, अदर बैकवर्ड क्लास, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग है वो, इसमें 3743 जातियां हैं और 1931 के जनगणना के अनुसार ये 52% है। 52% का मतलब आधे से ज्यादा। आधे से ज्यादा का दूसरा मतलब है लोकतंत्र में। लोकतंत्र क्या कहता है? जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो बहुमत में होगा, जो बहुमत में होगा राजा होगा, शासक होगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी को छोड़ दीजिए, केवल OBC आधे से ज्यादा है। उसको भारत में रूलिंग क्लास होना चाहिए, शासक होना चाहिए। लेकिन तथाकथित आजादी के 70 साल बाद भी क्या है वो? आज भी पिछड़ा है और अपने पिछड़ेपन का सर्टिफिकेट बनवा के लाता है तहसील से, जिला मुख्यालय से सर्टिफिकेट बनवा के लाता है, लेमिनेशन करा के घर में सजा के रखता है कि हम पिछड़े हैं। कौन वर्क कर रहा है? जिसको शासक होना चाहिए। क्यों ऐसा हुआ? ये 3743 जातियों में बटे हुए हैं। बटे हुए नहीं है, ब्राह्मणों ने इनको बांट कर रखा हुआ है। बांटो और राज करो अंग्रेजों की पॉलिसी नहीं है, ब्राह्मणों की पॉलिसी है। अंग्रेजों ने तो उनसे सीखा कि ब्राह्मण जैसे राज कर रहे वैसे हम भी फूट डाले राज करें। ये साथियों 3 वर्ग ऐसे हैं जो पिछड़े हैं। SC, ST, OBC ये तीनों बैकवर्ड है। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, जिनको भारत की समाज व्यवस्था में ब्राह्मणों ने शूद्र कहा। शूद्र जो है वो अधिकार वंचित है। दुनिया में गुलामों को गुलाम कहा जाता है, भारत में गुलामों को ब्राह्मणों ने शूद्र कहा। शूद्रों को सारे अधिकारों से वंचित किया और उनको नीच बनाया, असमान बनाया। इसलिए साथियों ये जो SC, ST, OBC के लोग हैं, ये बैकवर्ड लोग हैं। अगला अक्षर है A फॉर एंड का मतलब और कौन है? अगला अक्षर है M फॉर माइनॉरिटीज। माइनॉरिटी मतलब होता है अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत। ये जो लोग हैं ये SC, ST, OBC से ही कन्वर्टेड लोग हैं। कब कन्वर्ट हुए? जैसे भारत में जब धर्मों का उदय हुआ, फॉर एग्जाम्पल भारत में मुगलों का आक्रमण हुआ। मुगल लोग आक्रमण करके जब भारत में आए तो उनके साथ में इस्लाम नाम का धर्म आया।
जैसे आर्य आक्रमण करके आए थे, उसी तरह से मुगल भी आक्रमण करके भारत में आए। बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां मुगल है। ये जब आए तो ये भी यहां पर 650 साल तक राज किए। ये भी यहीं रहते थे, हमारे लोग भी यहां मूल निवासी लोग भी रहते थे। ये उनकी तरफ देखते थे। क्या देखते थे? ये जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, इनके अंदर तो बहुत सारी समानता है। शूद्रों को तो आसमान बना के रखा गया। जो असमान लोग थे वो चाहते थे कि हमारे साथ भी समानता का व्यवहार हो। कहां मिलेगा? तो इन लोगों ने इस्लाम को मानने वाले लोगों की तरफ देखा, इस्लाम के तरफ देखा। क्या दिखाई देता है? कि इस्लाम तो समानता को मानने वाले लोग हैं। ये साथ बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं, रोटी बेटी का रिश्ता करते हैं, दिन में 5 बार इकट्ठा होते हैं, चाहे वो नमाज अदा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। नमाज अदा करते समय साथियों हमने एक बहुत बड़ी समानता देखी। क्या? कोई गरीब है, फकीर है, या जैसा भी है, अगर वो नमाज अदा करने के लिए लाइन में लग गया तो उसके बाद चाहे गुलाम नबी आजाद आ जाए, चाहे शाहनवाज हुसैन आ जाए, चाहे कोई तुर्रम खां आ जाए, उसको हटाया नहीं जा सकता। ये सबसे बड़ी समानता है। वो समानता के साथ उसके साथ नमाज अदा करेगा। अभी चिंतपूर्णी में, वैष्णो देवी में या ब्राह्मणों के किसी देवी देवता मंदिरों में अगर अटल बिहारी वाजपेयी आ जाए तो है? अगर अटल बिहारी वाजपेयी या कोई ब्राह्मण आ जाए तो बाकी लोगों को लठ मारकर बाहर कर देते हैं। तो साथियों, इस्लाम में समानता देखने की वजह से हमारे ही लोगों ने, यानी मूल निवासी लोगों ने ब्राह्मण धर्म को लात मार करके, ब्राह्मण धर्म के पिछवाड़े पर लात मार करके हमारे लोगों ने इस्लाम को स्वीकार किया। जैसे अहिर है, यादव है, यादव ने ब्राह्मण धर्म को छोड़ करके इस्लाम को स्वीकार किया। घोसी के नाम से जाना गया। हमारे बीच में अबू बकर साहब है, 2-3 साल पहले ही उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया। ये तो नई घटना है। इसके पहले सारे के सारे हमारे लोग कन्वर्ट हुए। ब्राह्मण धर्म में नाई है, वो दाढ़ी बाल बनाने का काम कर रहा था ब्राह्मण धर्म में, उधर गया तो हज्जाम के नाम से जाना गया। इस तरह से हमारे लोग समानता हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर इस्लाम को स्वीकार किए। लेकिन ब्राह्मण इस तरह बताने की कोशिश करता है, ऐसा प्रचार प्रसार करता है, ऐसा बताने का उसका मकसद होता है, हिडन एजेंडा होता है कि जैसे इस्लाम को मानने वाले लोग बाहर से आए हुए लोग हैं। इस्लाम को मानने वाले लोग भारत के मूल निवासी लोग हैं। अभी तो डीएनए द्वारा भी प्रमाणित हो गया, ये एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों का डीएनए एक है। इसका मतलब है हम लोग एक रेस के लोग हैं, एक पुरखे के लोग हैं, एक डीएनए के लोग हैं, भारत के मूल निवासी लोग हैं। लेकिन हमको अलग अलग बांट कर रखा हुआ है। कभी यादव की पिटाई होती है तो शेड्यूल कास्ट का आदमी या मुसलमान भाई सोचता है अरे वो तो यादव बैकवर्ड की पिटाई, हमसे क्या लेना देना। फिर शेड्यूल कास्ट की पिटाई होती है तो दूसरा देखते रहता है। मुसलमान भाई की पिटाई करता है तो दूसरे लोग देखते रहते, भाई वो तो उसकी पिटाई, हमसे क्या लेना देना। अलग अलग पिट रहे हैं। जो पिट रहा है मजलूम है। इस्लाम कहता है मजलूमों की मदद करना होगा और जालिमों का विरोध करना होगा। तो मजलूम कौन है? शेड्यूल कास्ट भी मजलूम है। आज का नया मजलूम नहीं है, 2500 साल पहले से हमको मजलूम बना के रखा हुआ है। तो सारे मजलूम अगर एक जगह आकर के लड़ाई लड़े तो लड़ाई लड़ी जा सकती है। आज हम पिट रहे हैं, अगर एक जगह आ जाए तो हम पीटने लायक बन सकते हैं। आज हम पीट रहे हैं, आज ब्राह्मण हमको पीट रहा है। क्यों पीट रहा है? हम अलग अलग हैं उनकी पॉलिसी के आधार पर। अगर हम लोग अपनी पॉलिसी बनाकर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, एक सोच, एक विचारधारा के तहत आ जाए तो हम लोग पीटने लायक बन सकते हैं। केवल पीटने लायक नहीं साथियों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोग भारत के रूलिंग क्लास बन सकते हैं, शासक वर्ग बन सकते हैं। इसी तरह सिखिज्म है साथियों। आप पंजाब में जाओ, पंजाब में
जो एससी बीसी के लोग हैं, इन लोगों ने ही सिखिज्म को स्वीकार किया। क्यों? गुरु नानक साहब ने सिखिज्म का निर्माण किए। सिखिज्म समानता पर आधारित धर्म है, केवल आधारित धर्म नहीं है। आपको बता देना चाहता हूं, और आज भी समानता प्रस्थापित करने के लिए रात दिन लगे हुए। आज भी वो लंगर और छबील लगाते हैं, सड़कों पर खड़े होकर मीठा पानी पिलाते हैं, लंगर लगाते हैं। उस लंगर में ऐसा नहीं पूछा जा सकता कि तू ऊंची जाति का है, नीची जाति का है। अगर ऊंची जाति का है तो तेरे को मिलेगा, नीची जाति का है तो नहीं मिलेगा। ऐसा कोई व्यवहार नहीं है उनका। आज भी वो समानता प्रस्तावित कर रहे हैं। इसी तरह से लिंगायत है, बुद्धिज्म है। ये जो लोग हैं साथियों, हमसे ही कन्वर्टेड लोग हैं, डीएनए द्वारा प्रमाणित हो गया। अगला अक्षर है सी, सी फॉर कम्युनिटीज। कम्युनिटी का मतलब समुदाय, समूह या किसी जाति विशेष का, व्यक्ति विशेष का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो बहुत बड़ा समूह है उनका संगठन है। अगला अक्षर है ई, ई फॉर एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज मतलब कर्मचारी, जो इस समाज के कर्मचारी अधिकारी हो गए, उनका संगठन है। अगला अक्षर है एफ, एफ मीन फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब होता है महासंघ। महासंघ उस संगठन को कहते हैं जिसका विस्तार कम से कम 4 राज्यों में हो। लेकिन वामसेवक का अभी जो विस्तार है वो 31 राज्यों में, 550 जिलों में, 4000 तहसीलों में, लगभग 2.5-3 लाख गांव तक संगठन का जाल फैला हुआ है। व्यवस्था परिवर्तन मकसद है। समाज निर्माण करने का हम लोग काम कर रहे हैं। समाज निर्माण होगा तभी तो आप राज व्यवस्था और समाज व्यवस्था आपके हाथ में होगी। ऐसा करने का काम किया जा रहा है। साथियों, मेश्राम साहब और मौलाना साहब जो नासिक महाराष्ट्र से आ रहे हैं, वो जल्दी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। उनको साथी लोग रिसीव करने के लिए गए हैं, जल्दी पहुंचेंगे। साथियों, आखिरी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ये साथियों, लड़ाई हमारी है। ये एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी मूल निवासी साथियों की लड़ाई है। क्यों लड़ाई हमारी है? कि इसलिए लड़ाई हमारी है, समस्या हमारी है। समस्या हमारी है तो समाधान हमको ही करना होगा। समस्या हमारी, समाधान अटल बिहारी है। समस्या हमारी, समाधान अटल बिहारी तो करेगा नहीं, क्योंकि अटल बिहारी ने तो समस्या निर्माण की। जो लोग समस्याएं निर्माण करते हैं वो लोग समस्याओं का समाधान नहीं किया करते। गांठ बांध लेना इस बात का कि जो लोग समस्या पैदा करते हैं वो लोग समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं। समस्या हमारी है, समाधान हमको ही करना होगा। समाधान करने के लिए इस आंदोलन को आपको अपने कंधे पर लेकर चलना पड़ेगा। आपको इसके लिए समय, श्रम, पैसा, बुद्धि, हुनर देना पड़ेगा। जैसे इस्लाम में ज़कात निकालते हैं ना, उस तरह से इस आंदोलन को, सामाजिक आंदोलन को चलाने के लिए आप लोगों को तन मन धन से साथ सहयोग करना होगा तो होगा। ऐसा करने का आप लोग प्रयास करोगे। इसके लिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम बनाया। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। साथियों, हम तो हमारी मजबूरी, हम खून मांग नहीं सकते, क्योंकि 32 करोड़ लोगों को ब्राह्मणों ने भुखमरी रेखा के नीचे धकेल दिया है। भारत में 32 करोड़ लोग भुखमरी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे, और अगर हम उनके आजादी के लिए खून मांग लें, वो तो मर जाएगा। मारना थोड़ी ने, हम शासक बनाना चाहते हैं। लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, उसके लिए विकल्प निकाला। अरे भाई, वो खून मांग रहे थे सुभाष चंद्र बोस, हमारे लोगों को पसीना तो बहाने के लिए तैयार हो जाओ। पसीना भी अगर नहीं बहाना चाहते थे, हमने एक सब्स्टिट्यूट और दिया, 1 रुपए में आजादी। 1 रुपए में आजादी। 1 रुपया तो दे सकते हैं, नहीं दे सकते? 1 रुपया दे सकते हैं। 100 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रहे। 100 करोड़ छोड़ो, 1 करोड़ लोगों को अगर 1 रुपया देने के लिए तैयार करो तो डेली 1 करोड़ रुपया आएगा आंदोलन के पास। साल में 365 करोड़ आएगा। 365 करोड़ रुपया अगर इस आंदोलन पे लगा दिया जाए तो आग लग जाएगी। वो माचिस वाली आग नहीं लगेगी, जो आग हम लगाना चाहते हैं विचारधारा वाली, वो जरूर लगेगी। ऐसा करने के लिए आप लोग कोशिश करोगे, साथ सहयोग करोगे। ऐसी आशा उम्मीद के साथ आप लोगों ने हमें सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, जय मूल्य।